वेलकम यू ऑल इन दिस पाइपिंग एंड लेआउट इंजीनियरिंग कोर्स। ये पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम लोग कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसर की डिटेल्ड नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्रेसर? A compressor is a mechanical device that increases the pressure of a gas by reducing its volume. कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी एयर या गैसेस के प्रेशर को इंक्रीज करती है बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को घटा के। ये टोटली डिपेंड करता है बॉयल्स लॉ पे, जो कि होता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दैट इज कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो जैसे ही रिड्यूस करेगा वॉल्यूम को, वॉल्यूम अगर रिड्यूस होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी लॉ पे काम करता है कंप्रेसर। ये भी क्या करता है? गैसेस और एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होता है? वॉल्यूम रिड्यूस होता है। वॉल्यूम रिड्यूस होके प्रेशर इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। पावर न्यूमेटिक टूल्स को चलाने में यूज होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज होता है, गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस में हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं। कोड्स एंड स्टैंडर्ड। एपीआई स्टैंडर्ड 617 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए है। एपीआई स्टैंडर्ड 618 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए है। एपीआई स्टैंडर्ड 619 इज फॉर रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर के लिए है ये। एपीआई स्टैंडर्ड 681 इज फॉर लिक्विड रिंग वैक्यूम कंप्रेसर। ओके, तो आप लोग ये देख लीजिएगा कौन से कंप्रेसर के लिए हमें कौन सा स्टैंडर्ड रेफर करना है। वो चीज़ की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ मेंशन की हुई। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में यूज होता है। कैसे यूज होता है ये समझ लो, मेन पार्ट है रेफ्रिजरेटर का भी और एयर कंडीशनर का भी। ये मेन पार्ट है जो कि कूलिंग को इनेबल करता है। इसमें रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर दोनों में ही ये कूलिंग को संभव बनाता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ये क्या काम, किस काम में आता है? प्रोवाइड कंप्रेस्ड एयर फॉर पावरिंग न्यूमेटिक टूल। न्यूमेटिक टूल्स जितने भी होते हैं उनको पावर देने के काम आता है। कंट्रोलिंग ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम को कंट्रोल करने में काम आता है। और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इसकी हेल्प लेते हैं। एनर्जी सेक्टर में इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, प्रोसेसिंग में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैसेस में और हाइड्रोकार्बन के ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग कंप्रेसर का यूज देखते हैं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में कंप्रेसर आर यूज्ड इन व्हीकल एयर कंडीशनिंग। व्हीकल की एयर कंडीशनिंग में कंप्रेसर यूज होता है। टर्बो चार्जर्स में यूज होता है जो कि इंजन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। ऐसे तो कंप्रेसर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मेजरली हम लोग को जो जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, और इसमें ओवरऑल क्लासिफिकेशन मैंने दिखा रखा है। तो पहले ये देख लेते हैं। कंप्रेसर मेनली तीन टाइप के होते हैं: पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, डायनामिक टाइप एंड थर्मल टाइप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। इसी तरह डायनामिक के भी दो टाइप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल। थर्मल टाइप में आ जाता है इजेक्टर, और यही सिंगल स्टेज इजेक्टर एंड मल्टी स्टेज इजेक्टर। रेसिप्रोकेटिंग के अंदर भी आते हैं सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, इंटीग्रल गैस इंजन ड्रिवन, सेपरेबल, बैलेंस्ड अपोज्ड एंड डायफ्रैम।
इसी तरह रोटरी के भी अंदर आते हैं स्ट्रेट लो, हेलिकल लो, स्क्रू, स्लाइडिंग वेन, लिक्विड रिंग, रेडियल फ्लो, और उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। उसके अंदर आता है सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, बैरल, इंटीग्रल गियर। एक्सियल फ्लो के अंदर आता है मल्टी स्टेज, फिक्स स्टेटर, वेन्स, वेरिएबल स्टेटर वेन्स। और इन्हीं दोनों को जो मिक्स करके, मतलब इन दोनों की जो प्रॉपर्टी शो मिक्स फ्लो कंप्रेसर। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर ऑन बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन। किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा कंप्रेसर यूज करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट compressor operate by trapping a specific volume of gas and forcing it into a smaller volume। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कैसे काम करता है? ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस को पहले तो ट्रैप करता है, उसके बाद उस वॉल्यूम को कंप्रेस करता है स्मॉलर वॉल्यूम में। जैसे ही कंप्रेस होगा, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि पहले एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस को ट्रैप करेगा, उसको फोर्स करेगा स्मॉलर एरिया में, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जो दो बेसिक टाइप होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के, वो है रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर। डायनामिक कंप्रेसर ऑपरेट बाय एक्सेलरेटिंग द गैस, converting the operate by accelerating the gas and converting the energy to pressure energy। अब डायनामिक कंप्रेसर कैसे काम करते हैं? ये जो भी गैसेस या एयर इनके पास पहुंचती है उसको एक्सेलरेट करते हैं और उनको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी फर्दर चेंज हो जाती है प्रेशर एनर्जी में। दो बेसिक डायनामिक कंप्रेसर है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल कंप्रेसर। ओके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के सब टाइप्स में आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में है। पॉइंट नंबर 1 इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्रेसर। ये सबसे ज्यादा कॉमन कंप्रेसर है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। वर्क बाय ट्रैपिंग एंड कंप्रेसिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। जैसा कि मैंने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बताया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जो भी होते हैं वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैसेस को पहले ट्रैप करते हैं, उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, रिड्यूस होता है, और प्रेशर इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी यही काम होता है, बट विद द हेल्प ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। पिस्टन और सिलेंडर की हेल्प से ये काम होता है। द बैक एंड द फोर्थ मोशन incorporated by the reciprocating compressor pulls gases in the suction stroke and discharge it on the other। देखिए, यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लगा हुआ है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट इस एक्सिस के अबाउट, जो स्क्रीन के बाहर आ रही है, जो स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रही है, उसके अबाउट ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है। उसी से कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड, और ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड होता है पिस्टन से, और ये पिस्टन जो होता है इस सिलेंडर वॉल के बीच में एक्सियली स्लाइड करता है। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बैक पीछे की तरफ मूव करेगा तो सक्शन होगा, जब आगे की तरफ स्लाइड करेगा, जब पीछे की तरफ मूव होगा तो सक्शन होगा, जब आगे की तरफ मूव होगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ओके, spring loaded suction and discharge valve open close automatically as piston move up and down in the cylinder chamber। जैसे जैसे ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, वैसे वैसे जो स्प्रिंग लोडेड सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व हैं
ये दोनों सक्शन के टाइम सक्शन वाला वाल्व ओपन होगा और डिस्चार्ज वाला क्लोज की कंडीशन में रहेगा, और डिस्चार्ज के टाइम सक्शन वाला क्लोज हो जाएगा और डिस्चार्ज वाला ओपन हो जाएगा। ओके, ये क्रैंक शाफ्ट जब 180 डिग्री रोटेट करता है तो पिस्टन क्या होता है, पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ मोशन होता है इसका। जब ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है तो कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम पे सिर्फ सक्शन होगा, एक टाइम पे सिर्फ डिस्चार्ज होगा। कंटिन्यूअस सक्शन और डिस्चार्ज इसमें नहीं होते। तो यही है ओवरऑल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। See you in the next video. Thank you.